दोस्तों और विज्ञान के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अपने विज्ञान की इस श्रृंखला विश्व के महान वैज्ञानिक रत्नों के अंतर्गत आज हम अपने इस एपिसोड में हेनरी फोर्ड, जो कि हमको हमारे सुख के लिए मोटर कार वगैरह बहुत सारी खोजें करके दे गए, उनके बारे में अपने विचार आपके साथ साझा करते हैं। विलियम फोर्ड स्प्रिंगवेल अमेरिका के एक बहुत ही परिश्रमी किसान थे। उन किसानों का फार्म विलियम फोर्ड स्प्रिंगवेल के फार्म से बहुत ही घटिया किस्म के नज़र आते थे। यानी कि मेरा कहना ये है कि जो विलियम फोर्ड का फार्म होता था वह आसपास के सभी फार्मों से अच्छा समझा जाता था, क्योंकि खेती में वो कड़ी मेहनत करते थे। जब उनके घर हेनरी का जन्म हुआ तो उन्होंने बेटे को किसान बनाने की सोची, जो कि आगे चलकर उनके फार्म का काम संभाल सके। लेकिन हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा अपने साथ अपने संस्कार लेकर आता है। प्रारंभ से ही हेनरी ने कृषि कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि कृषि कार्य में आने वाली मशीनों और यंत्रों को ठीक करने में हेनरी अधिक रुचि लेता था। उनके पिता उसको फार्म पर ले जाते, लेकिन उसका मन फार्म में जरा भी ना लगता था। जब हेनरी 12 साल का था तो उसके पिता ने एक घड़ी ला कर दी। उसने उनके सामने ही सारी की सारी घड़ी को खोल डाला। इस पर पिता का बिगड़ना तो स्वाभाविक था ही। देखते ही देखते हेनरी ने सारे पुर्जे पुनः इकट्ठे करके घड़ी में फिट कर दिए और घड़ी फिर से ठीक से चलने लगी। उसने इस घड़ी को इस नाते खोला था कि वह घड़ी की कार्यप्रणाली को जान जाए कि घड़ी किस तरह चलती है। धीरे धीरे वह घड़ियां ठीक करने में दक्ष हो गया और मरम्मत के लिए उसके आसपास के लोग अपनी घड़ियां ठीक करवाने के लिए उनके पास आने लगे। इस पर उसके पिता खुश तो बहुत हुए, मगर यह जानकर कि हेनरी घड़ियों की निःशुल्क मरम्मत करता है, उनके पिता बहुत बिगड़े भी। इसके पश्चात हेनरी चोरी छिपे लोगों की घड़ियां ठीक करते रहे। एक दिन उसने अपने गांव की सड़क पर वाष्प से चलता हुआ इंजन देखा। तभी से उसने अपने भविष्य की योजना बना डाली और महसूस करने लगा कि स्प्रिंगवेल जैसी ग्रामीण बस्ती में वह कुछ नहीं कर सकता। अतः 16 साल की किशोर अवस्था में ही हेनरी घर से भाग गया और डेट्रॉइट की ओर चल पड़ा। वहाँ एक कारखाने में उसको नौकरी मिल गई, जिनमें रेल के डिब्बे बनते थे, तैयार होते थे। मगर अपनी योग्यता के कारण 6 दिन में ही उसे उस काम से निकाल दिया गया। कारण यह था कि एक मशीन में
कुछ खराबी आ गई थी जिसे कंपनी के कारीगर ठीक नहीं कर सके और हेनरी ने उस खराबी को आधे घंटे में ठीक कर दिया। इस चिढ़ के कारण कंपनी के स्टाफ ने और अनुभवी कारीगरों का अपमान होते देख हेनरी को कंपनी से निकाल दिया। लेकिन तुरंत ही हेनरी को दूसरे कारखाने में काम मिल गया। एक दिन घर लौटते समय सड़क पर हेनरी की एक लड़के से टक्कर हो जाती है, जिससे उसका सारा सामान सड़क पर ही गिर जाता है। वह लड़का रोता है कि डिब्बे में रखी हुई सारी घड़ियां उसकी टूट गई होंगी और अब क्या होगा। हेनरी ने उसको दिलासा दिया कि घबराओ मत, और हेनरी खुद घड़ी की दुकान में जाकर उसकी सारी घड़ियां ठीक करवा देगा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने हेनरी को घड़ियों की मरम्मत के लिए अपने यहाँ ही काम पर रख लिया। लेकिन हेनरी को दुकान के पिछवाड़े की ओर बैठा दिया, जहाँ हेनरी को बैठकर काम करना पड़ता था, क्योंकि दुकानदार का यह मत था कि उसके ग्राहक एक 16 साल के बच्चे से घड़ियां नहीं ठीक करवाएंगे और यह देखकर बिगड़ जाएंगे और उसको काम मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, 19 साल की अवस्था में उन्होंने क्लारा नामक युवती से शादी कर ली और घर पर रहने लगे। मगर घर पर रहकर गुजर कहाँ थी। उन्होंने अपने मन में एक सपना पाल रखा था, वह था कार बनाने का। वो भी कैसा पूरा हो सकता था। अतः वे अपनी पत्नी के साथ पुनः डेट्रॉइट आ गए और एक बिजली घर में काम करने लगे। खाली समय में वो घर पर आकर काम करते और इसके पश्चात उन्होंने पेट्रोल से चलने वाली एक गाड़ी बनाई। इन्हीं दिनों में अमेरिका में कारों की दौड़ होने वाली थी। उन्होंने अपनी दौड़ के लिए एक कार बनाई और विजयी घोषित हुए। फिर उन्होंने एक और नई दौड़ कार बनाई, जिसका मॉडल उन्होंने 999 रखा। इसके मुकाबले तेज़ दौड़ने वाली कारों में सारे अमेरिका में ऐसी कोई कार नहीं थी, जिसके कारण वह विश्वविख्यात हो गए। 1903 की गर्मियों में उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना कर डाली अपने ही नाम से, और उसके पश्चात इस कंपनी से मॉडल टी नामक कारों की बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू हो गया। ये कारें धड़ल्ले से बाज़ार में बिकने लगी। 1910 में फोर्ड की फैक्ट्री से 18,600 मोटर गाड़ियाँ बनाई गई और 1914 में यह उत्पादन बढ़कर 2.5 लाख से भी अधिक हो गया। हेनरी के पिता विलियम फोर्ड ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खेती के कामों में दिलचस्पी ना लेने वाला बच्चा आगे चलकर मोटर कार निर्माता एवं एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाएगा। मोटर कार के विकास एवं मोटर उद्योग में हेनरी फोर्ड का योगदान अद्वितीय है और आज भी फोर्ड के नाम से हम सड़कों पर कारों को चलते हुए देखते हैं। यह सारी देन उसी महान वैज्ञानिक
हेनरी फोर्ड की ही है, जिसने मानव मात्र को एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए यह सुविधा प्रदान की। मोटर कार के विकास एवं मोटर उद्योग में हेनरी फोर्ड का बहुत भारी योगदान है। वे हमेशा हमारे लिए आदरणीय रहेंगे और प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भी हेनरी फोर्ड को यह याद कर कम से कम इतना याद करे कि आज हम उनकी बदौलत ही बड़ी बड़ी और लंबी लंबी दूरियां तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हेनरी फोर्ड यानी कि मोटर कार के जनक और निर्माता का वृतांत। मैं समझता हूँ कि आप सभी को हेनरी फोर्ड का जीवन यात्रा, जीवन वृतांत बहुत ही पसंद आया होगा और आप सभी जो भी सुन रहे हैं इस वृतांत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने जैसे ही बच्चों को, अपने जैसे विज्ञान के उन जिज्ञासुओं को जिनका दिल और दिमाग भी विज्ञान के प्रति समर्पित है, उन तक पहुंचाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो दोस्तों, आज तक इतना ही और अगले एपिसोड के लिए अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।